प्रॉपर्टी डिस्कस की थी और उसी के बेसिस पे आगे का पूरा कंटेंट जो 2-3 क्लासेस चलेगा वो पूरा का पूरा उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे था। ध्यान से सुनना, ध्यान से, कोई बच्चा लिखेगा नहीं, ध्यान से सुनोगे। लास्ट क्लास में मैंने या 1-2 क्लासेस पहले मैंने बताया था कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होती है, याद है? कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होती है और एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होती है, डिस्कस किया था ना? किया था या नहीं किया था? हाँ। अब सुनना बेटा, लास्ट एक बार मैं बता देता हूँ। लास्ट जो बच्चे कल नहीं आए या कल ध्यान से नहीं सुना जिन्होंने, वो देख लो। ध्यान से देखना बेटा, ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है A11, A12, बेटा प्लीज आवाज नहीं, A21, A22, A23, A31, A32, A33। लास्ट क्लास में हमने ये बताया था यदि मुझे कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी हो, क्या निकालनी हो? कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं बेटा? कुछ नहीं कहेंगे, बस लिखने का एक रिप्रेजेंटेशन है। A11 को किससे रिप्लेस कर देंगे? इट्स कोफैक्टर C11, इसका कोफैक्टर C12, इसका कोफैक्टर C13, इसका कोफैक्टर C21, C22, C23, C31, C32, C33। दिस इज नोन एज द कोफैक्टर मैट्रिक्स, यस और नो। और कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ये कौन सी मैट्रिक्स है? कोफैक्टर मैट्रिक्स। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है बेटा? यदि हमें इसका एडजॉइंट निकालना है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाली है उसका क्या कर दो बेटा? उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या कर दो? ट्रांसपोज। उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या कर दो? ट्रांसपोज। तो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे, जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ध्यान से नोटिस करो, ये क्या है बेटा? फर्स्ट रो के कोफैक्टर वो क्या बन जाएंगे? फर्स्ट कॉलम में। तो C11, C12 और C13, ये बेसिकली किसके कोफैक्टर हैं? फर्स्ट फर्स्ट रो की। कौन सी फर्स्ट रो की? एक ही फर्स्ट रो की, यस और नो। ये क्या है बेटा? C21, C22, C23, ये किसके कोफैक्टर हैं? सेकंड रो के। और ये किसके कोफैक्टर हैं बेटा? ये कोफैक्टर है थर्ड रो के। इसी को दुनिया वाले क्या कहते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए। इसी को दुनिया वाले क्या कहते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए। ध्यान से सुनना, फाइनल टच, ध्यान से देखना बेटा। मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था? ध्यान से सुनना। सिद्धांत किस चीज का? ध्यान से देखना, लास्ट क्लास में क्या बताया था? यदि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है, क्या निकालना हो? इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा बेटा? ध्यान से देखना, ध्यान से। यदि हम रो वन के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो A11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके कोफैक्टर से। A12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके कोफैक्टर से। और A13 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके कोफैक्टर से। तो क्या मिलेगा बेटा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दोबारा सुनो, यदि हम रो टू के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, यदि हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना चाह रहे हैं और रो टू के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो क्या करेंगे बेटा? A21 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके कोफैक्टर से। A22 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके कोफैक्टर से रिस्पेक्टिव। और A23 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके कोफैक्टर से। देखो दोनों सेम है, दोनों क्या है? सेम। फर्स्ट रो के ही एलिमेंट चल रहे हैं 1 1 1 और फर्स्ट रो के ही कोफैक्टर चल रहे हैं, यस और नो। रो थ्री के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा। क्या आएगा बेटा? क्या आएगा? A31C31 प्लस C32 प्लस A33C33। समझ में आ गया? एक तो ये बताया था, दूसरा मैंने ये बताया था यार रो वन के एलिमेंट्स लेंगे A11, A12 और A13 और इसके कोफैक्टर लेता हूं मैं। किसके कोफैक्टर लेता हूं? रो टू के। मान लो रो टू के कोफैक्टर कौन से हैं? C21, C22 और C23। यदि इनका सम करता हूं तो आंसर क्या आता है? 0। क्या आता है? 0, यस और नो। दूसरे टर्म्स में यदि मैं इसी का यूज करूं, A11 के एलिमेंट्स लेता हूं, रो वन के एलिमेंट्स लेता हूं और कोफैक्टर लेता हूं थर्ड रो के, C31, C32, C33, इनका सम करूंगा तो भी क्या आएगा बेटा? 0। क्या आएगा? 0। यदि रो डिफरेंट लेता हूं, रो एलिमेंट्स इस रो के यूज कर रहा हूं और कोफैक्टर अदर रो के यूज कर रहा हूं और प्रोडक्ट करके सम करता हूं तो आंसर क्या आएगा? 0। बेटा सुन लो, सुन लो, मेन बात यही है। ये बताया था नहीं बताया था? यस और नो। ऐसे ही यदि कोई बच्चा रो टू लेता हुआ और कोफैक्टर लेता है रो वन के या रो थ्री के तो वो भी आंसर क्या आएगा? 0। अब ध्यान से देखना, ध्यान से। मेरा इच्छा क्या कर रही है? मेरी इच्छा तो पता नहीं क्या कर रही है, बट ध्यान से सुनना। एक थ्योरम है, उसकी इच्छा ये कर रही है कि ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है? ए को उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करना है।
समझ में आ गया। तो एक बार ए को बहुत प्यार से लिखो, ए को बहुत इज्जत दो। ए क्या है बेटा, A11, A12, A13, A21, A22, A23। बहुत इज्जत से लिखो और बातें मत करो। एक बार सुनो आराम से, देखना बेटा, देखना देखना देखना। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट ऑफ ए से। और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है बेटा, आराम से लिखो, C11, C12, C13। यहाँ क्या आएगा बेटा, C21, C22, C23, C31, C32, C33। दोनों ही क्या है, मैट्रिक्स। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई। अब मैं पूछना चाहता हूं किससे आंसर, मैं पूछना चाहता हूं तन्मय से। तन्मय, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है ना। हाँ, ये भी 3 क्रॉस 3 की है और ये भी क्या है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किसका मिलेगा बेटा, 3 क्रॉस 3 का ही मिलेगा। अब इस, भाई यहाँ पे एलिमेंट आएगा, वो कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में। तो रो, फर्स्ट रो यूज करेंगे और फर्स्ट कॉलम। इसको घूर के देख क्या आएगा, A11 इंटू प्लस A12 इंटू और A13 इंटू, ये क्या है। हाँ हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, क्या है। तो मैं इस पूरे को ना लिख के क्या लिखूंगा, यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखूंगा। या तो ऐसे लिखो या फिर DET ऑफ ए लिख दो, आपकी इच्छा क्या लिखना चाहते हो, बट हम ये लिख देते हैं। यहाँ पे जो नंबर आएगा मैट्रिक्स में, वो क्या आएगा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आएगा। हाँ, अब तन्वी दोबारा सुन, यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो कौन सी रो का है, फर्स्ट रो का और सेकंड कॉलम का। तो इसकी फर्स्ट रो लेगा और इसका सेकंड कॉलम। देखना बेटा, A11, A12, A13, ये कौन सी रो की एलिमेंट है, फर्स्ट रो। C21, C22, C23, नहीं नहीं, C21, C22, C23 सेकंड कॉलम है इस मैट्रिक्स का। इस मैट्रिक्स का क्या है, सेकंड। बट इस मैट्रिक्स के किस रो की कोफैक्टर है ये। हाँ, क्योंकि रो में क्या चेंज नहीं होता, आई चेंज नहीं होता। ये सेकंड रो सेकंड रो सेकंड रो, यस और नो। ये इस मैट्रिक्स के कौन से सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स है, आई एग्री। ये किसके एलिमेंट्स हैं, इस मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के। बट इस मैट्रिक्स के किसके कोफैक्टर हैं, सेकंड रो के। अब ध्यान से सुनना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो ये फर्स्ट रो की क्या है, एलिमेंट्स, और ये सेकंड रो की क्या है, कोफैक्टर। तो इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। देख लो बेटा, A11, A12, A13, यहाँ पे लिखा था A11, A12, A13, और रो कौन सी यूज कर रहे हो, C21, C22, C23। आंसर क्या आएगा, 0। आंसर है 0। अब टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप बताओ ये किस रो के एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट, और कोफैक्टर कौन सी रो के है, थर्ड। तो आंसर क्या आएगा, आएगा नहीं। इसको आराम से इसको, ये कौन सी रो के एलिमेंट्स हैं और कोफैक्टर कौन सी रो के हैं। ये डिफरेंट आ रही है तो आंख बंद करके आंसर क्या लिख दो, 0। अब देखो, हर बार 0 नहीं बेटा, आगे देखो आगे, A21, C21, A22, C22, A23, C23। तो इसमें कौन सी रो यूज की जा रही है, सेकंड रो। और इसमें कोफैक्टर कौन सी रो के हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 0। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, देखो थर्ड रो है और यहाँ फर्स्ट रो है तो 0 आएगा। यहाँ थर्ड रो और यहाँ सेकंड रो है, 0। यहाँ थर्ड रो और थर्ड रो की कोफैक्टर क्या आएगा। तो इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर ऑलवेज, ए मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करने पे ऑलवेज कैसी मैट्रिक्स आती है, स्केलर मैट्रिक्स आती है। कैसी आती है, डायगोनल मैट्रिक्स आती है, स्केलर मैट्रिक्स आती हैं, जिसकी डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ओ ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0। समझ में आ गया। या फिर उल्टा भी कर सकते थे, ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करने पे इसमें सब में क्या कॉमन ले लो, सब एंट्रीज में क्या कॉमन ले लो, मैट्रिक्स की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्या बचेगा अंदर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विच आर रिप्रेजेंटेड बाई I3 या I3 क्रॉस 3। तो ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करने पे हमेशा क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, यदि जिस बच्चे को ये प्रॉपर्टी याद हो गई वो सारे क्वेश्चन कर लेगा। या एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करने पे भी क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई। समझ में आ गया, लिखो इस बात को।
आराम से लिखो, ये पूरा छाप लो जो छपाया है। अब एक बार एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान से सुनना। ठीक, तो मैं
हाँ बेटा, इधर देखना, लास्ट बार मैं कह रहा हूं प्रूफ याद रखो या मत याद रखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से। प्रूफ याद रखो या मत याद रखो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मुझे बस ये याद होना चाहिए आपको, एक मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है, आंसर क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। मैं तो लिखवाने को 1 मिनट में लिखवा सकता था, बट टाइम स्पेंड करने से चीजें याद हो जाएंगी। ए को किससे मल्टीप्लाई करें, एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करो, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करो, हमेशा आंसर क्या आता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। किसी भी ऑर्डर के लिए ट्रू है वैसे तो ये 4x4 के लिए भी ट्रू है, 5x5 के लिए भी ट्रू है, हर ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए क्या है, ट्रू। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा गया था, अरे इधर देख, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर, घबराने के लिए, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 5x5 एंड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 6i फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ई। हाँ, अब जिसको पता है वही तो कर पाएगा। कई बच्चे मैट्रिक्स ढूंढ रहे हैं और एक बच्चा इस प्रॉपर्टी पे ध्यान दे रहा है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, वैसे हमारे अनुसार क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो यदि लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या है इक्वल, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई किसके इक्वल है बेटा, 6i। और यदि ये मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसका डायगोनल एलिमेंट क्या है 6 तो यदि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी बेटा 6। तो 6 क्या है, बेसिकली ए का डिटर्मिनेंट, क्या है, ए का डिटर्मिनेंट, यस और नो, समझ में आ गया यार। इससे कंपेयर कर लो ना, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या किसके इक्वल आना चाहिए था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो ये किसका रोल प्ले कर रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का रोल प्ले कर रहा है, समझ में आ गया। तो अब ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट क्यों बन जाती है, ए मैट्रिक्स है, इधर देखो बेटा, ए मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है, और उसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है बेटा, उसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। एक नंबर है बेटा के की तरह, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 आ गया तो 5i, डिटर्मिनेंट ऑफ 6 आ गया तो 6i, एक नंबर है। अब सुनना इंटरेस्टिंग बात जो आपके एग्जाम में पूछी गई थी, बहुत बार पूछी जा चुकी है, एडजॉइंट ऑफ एक मैट्रिक्स ही है ना, घबराओ मत, बी की तरह काम करेगी, यस और नो, बट एक स्पेशल मैट्रिक्स है जिसकी कंस्ट्रक्शन कोफैक्टर की हेल्प से हुई है। मेरा इंटरेस्ट एडजॉइंट ऑफ ए तो निकालना आता है आपको, एडजॉइंट ऑफ ए तो निकालना आता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए तो निकालना आता है। मेरा इंटरेस्ट है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालने में, मेरा इंटरेस्ट किसमें है, एडजॉइंट ऑफ ए का, विदाउट कैलकुलेटिंग एडजॉइंट मैट्रिक्स, विदाउट कैलकुलेटिंग एडजॉइंट नहीं निकालना, फिर तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, ए निकालो, एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, इट इज वेरी लेंथी प्रोसेस। हम क्या चाहते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकाले बिना हम एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना चाह रहे हैं। हाँ, एक ही इंफॉर्मेशन यूज कर सकता हूँ, ए भी निकाल सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकाल सकता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना टिपिकल काम है ना, कितने कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे 9, और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालो, ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस है, बट सुनते रहना, तो इसके लिए हमारे पास कोई ना कोई अल्टरनेट होना चाहिए। तो अब हमें पता है कि यार ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, मान लेते हैं ए का ऑर्डर इन जनरल मान लेते हैं n क्रॉस n, फिर 3x3 के लिए भी बता देंगे, n की जगह 3 लिख देंगे। ए का ऑर्डर क्या है, n क्रॉस n, तो एडजॉइंट ऑफ ए का ऑर्डर क्या होगा, n क्रॉस n। आई का ऑर्डर क्या है यहाँ पे, फिर n क्रॉस n। अब यदि दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके डिटर्मिनेंट इक्वल नहीं होंगे, ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके डिटर्मिनेंट इक्वल नहीं होंगे। मैं लिख दूं 1 2 3 4 और इसके इक्वल लिख दूं 1 2 3 4, डिटर्मिनेंट इक्वल नहीं होंगे, होंगे बेटा। यदि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके डिटर्मिनेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं वर्टिकल लाइन यूज कर रहा हूं, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट किस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन, एक मैट्रिक्स ये है और दूसरी मैट्रिक्स ये है। अब मुझे जिससे पूछा जाए वही बताना आंसर, मनन, इसका आंसर क्या आएगा बेटा, किसका मैं बता देता हूँ पहले आराम से प्यार से। ये मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को किस स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, और फिर क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। आप बताओ,
तुक्का मार दो, कुछ ना कुछ तो बोलो। चलो देखना, एक बार देखना, आप बताना बेटा दिव्यांश। रे क्या आएगा? फिट। हाँ हाँ। कितनी बार बार बाहर आ जाएगा? इधर सुनो इधर। अरे मैंने वैसे भी बताया था, इधर सुनो इधर। अब बेटा हाँ नहीं बोलना, तुम्हें तुम्हें नहीं बोलना। इधर सुनना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? डायगोनल एंट्रीज क्या हो जाएंगी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और सारी की सारी ऑफ डायगोनल एंट्री क्या होंगे? जीरो। और उसका क्या निकालना है आप? डिटर्मिनेंट। बेटा इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कितनी बार बाहर आएगा? एन बार, यदि एन क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है। चलो ये समझ में नहीं आया तो बेटा ये अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, के इंटू ए मैट्रिक्स है और के क्या है? स्केलर। के क्या है? स्केलर। तो ये मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? हर एक रो से मल्टीप्लाई होगा। पर डिटर्मिनेंट से बाहर आता है तो क्या आता है? रो वाइज बाहर आता है, तो कितनी बार बाहर आएगा? एन बार। तो के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बट आप टेंशन क्यों ले रहे हो? के की जगह क्या एक नंबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ए की जगह कौन सी मैट्रिक्स है? आई। आई। तो ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये नंबर कितनी बार बाहर आएगा? एन बार। और आई का डिटर्मिनेंट क्या होता है बेटा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? वन। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज वन इंटू वन इंटू वन, वन ही आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन। मैंने दोनों तरीके से बता दिया। नहीं आया समझ में? भाई डिटर्मिनेंट किसका निकालते हैं? मैट्रिक्स का। किसका निकाल रहे हैं? और ये मैट्रिक्स है। और जब यहाँ स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक्स को स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? हर एक हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। बट मैंने बताया था, जब डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं उस मैट्रिक्स का तो वही एलिमेंट रो वाइज बाहर आता है। यस और नो? तो कितनी बार बाहर आएगा बेटा वो नंबर? जितनी रोज हैं। तो ये नंबर है और ये क्या है? मैट्रिक्स। तो ये नंबर कितनी बार बाहर आएगा? एन टाइम्स। और आई का ऑर्डर कितना है बेटा? आई का डिटर्मिनेंट। समझ में आई मेरी बात? तो क्या है बेटा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन। और आई का डिटर्मिनेंट क्या होता है बेटा? वन। वन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं तो क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ई। और बेटा ये नंबर्स हैं, किसे हैं? नंबर्स हैं, बेस से में तो पावर क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट। तो ये वन ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट एक नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हमेशा किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन के इक्वल, वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। बात मेरी समझ में आई? अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आदित्य से। आदित्य बेटा, ए का ऑर्डर 5 क्रॉस 5 है, ठीक है? और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? टू। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? टू। तो फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। हाँ, 2 की पावर 4। कई बच्चे पूछे सर ए तो गिवन ही नहीं है, ए मैट्रिक्स तो गिवन ही नहीं है, एडजॉइंट ऑफ ए कहाँ से निकाले? जिसको ये रिजल्ट पता है वो क्या लिखेगा? सर इसका फॉर्मूला तो ये होता है और इसकी वैल्यू गिवन है 2। और सर एन किसका ऑर्डर होता था? ए का। ए का ऑर्डर क्या है? 5 क्रॉस 5। तो 5 - 1, तो क्या आएगा? 2 की पावर 4, तो क्या आएगा? 16। समझ में आ गया? लिख लो तो बेटा। देखो ये मैं नहीं करवाऊंगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ये याद करना यही है। और तुम्हारे एनसीईआरटी में प्रूफ दे रखा है इसलिए करवा रहा हूँ ना। कोई चीज ज्यादा एक्स्ट्रा करवा नहीं रहे तो बच्चा ये सोचे प्रूफ क्यों करवा रहे हैं, एनसीईआरटी में दे रखे हैं बेटा। ठीक है? तो प्रूफ करवा देंगे, थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाएगी, ध्यान रह जाएंगी चीजें, और तो क्या है। और इसके बहाने पीछे वाली प्रॉपर्टीज भी रिवाइज हो जाएंगी।
इस पे स्टार लगा देना लिख के, फाइनल कंक्लूजन ये है हमारा। एक तो फाइनल कंक्लूजन ये है बेटा, इसको दोबारा लिखना है, और एक ये है। एक बार उसको दोबारा लिख लो, दोनों प्रॉपर्टीज को। एक और छोटा सा पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना उस पर। एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, 2x2 की। देखना 2x2 की, एक बार निकाल लिख के रख लेते हैं। मैं आपसे बोलता हूं, मैं एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूँ? एडजॉइंट। तो उसके लिए कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर C11 क्या आएगा, जल्दी से बता दो। 1 + 1 आएगा, और इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, क्या आएगा? D। C12 क्या आएगा? माइनस आएगा, और इसको ऐड कर दो तो क्या आएगा? C। C21, इसका कोफैक्टर क्या आएगा? -B। और C22 क्या आएगा? E। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आएगी बेटा? कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आएगी? मैट्रिक्स क्या आएगी, ध्यान से देखना, क्या आएगी बेटा? C11D, फिर क्या आएगा? -C, फिर -B और A। ये क्या है? कोफैक्टर मैट्रिक्स। बट हमारा इंटरेस्ट किस में है? एडजॉइंट में। एडजॉइंट ऑफ ये क्या आएगा बेटा? तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा? D-C, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड। आप एक बार इसको देखो और एक बार इसको देखो, देख लिया? A B C D, और यहाँ क्या है? D-B-C-C। पहले डायगोनल एलिमेंट में क्या हो रहा है? ये ए मैट्रिक्स के एलिमेंट है डायगोनल, और ये एडजॉइंट ऑफ ए के डायगोनल है। क्या हुआ इनमें? इंटरचेंज। ये एडी थे तो क्या बन गए? डीए। जब कभी भी आप किसी मैट्रिक्स की हेल्प से उसका एडजॉइंट डायरेक्टली लिखना चाहते हैं, तो इसमें इसमें क्या हुआ देखो, 2x2 की केस में क्या हुआ? जो डायगोनल एलिमेंट्स थे, जो ए मैट्रिक्स के थे, वो इंटरचेंज, यदि एडजॉइंट ऑफ ए निकालना चाहते हैं तो उनको क्या कर दो? इंटरचेंज। क्या कर दो? और इन पे देखो बेटा, बी है तो, और सी है तो, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के साथ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ऑफ डायगोनल एलिमेंट के साथ, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साथ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या कहलाता है? एडजॉइंट। एक बार रुकना, एक बार रुकना बेटा। ए मैं लिखता हूं 5 6 7 9, और मैं डायरेक्ट पूछूं इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, तो मैंने क्या बताया देखना, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज। तो इनको इंटरचेंज करेंगे तो क्या आएगा? 9 और 5, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साथ माइनस, तो इनको चेंज नहीं करना, -6 और, समझ में आ गया? दोबारा लास्ट बार एक बार खोल, b = -7 6 8 9। दोबारा देखो एक बार, दोबारा मैं बार बार इसको दिखाना चाह रहा हूं, एडी और यहाँ डीए, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है। क्या करना है? साइन वाइन नहीं लगाना। तो इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या आएगा? माइनस लगा लेता हूं, चलेगा? तो क्या आएगा? 9 और, ये एडजॉइंट हो गया। और इनके साथ क्या करना है? माइनस से मल्टीप्लाई, तो -6 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और लिख लेना अपने, जो भी हिंदी में लिखना चाहो, इंग्लिश में लिखना चाहो। 2x2 के केस में डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज हो जाते हैं, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साथ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बात याद नहीं रहती, लिख लेना साइड में। ये सिर्फ किसका मेथड बताया मैंने? 2x2 का एडजॉइंट निकालने का। और प्रोसेस से तो मैंने बता ही दिया बेटा आपको।
तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करता हूँ। पहला क्वेश्चन किससे पूछे हैं? हाँ भाई, इधर सुनना, इधर। सॉरी बताएगा। सॉरी, आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है और ये निकालना है। पहले आपको निकालना क्या है, मैट्रिक्स निकालना है या डिटर्मिनेंट निकालना है? डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। बट एक बच्चा क्या कहेगा, सर मैं करके दिखाता हूँ ना। हाँ, कहेगा सर आपने एक चीज दिखाई थी, डिटर्मिनेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ऐसे से बताई थी, ये तो बताई थी। अब क्या करें सर? अब क्या करें? अब क्या करें रे? अरे, आपने ये तो करवाया था। हाँ भाई, करवाए थे तो करो ना। कई बच्चे गलत करके आते हैं, इधर देख लो, इधर इधर देख लो। हाँ, आप ऐसे लिखोगे तो सही तो लिखा, आपने गलत क्या लिखा है? भाई मैट्रिक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिटरमिनेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और इसकी वैल्यू आपने रट रखी है, क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर। अरे अभी तो बताया था डिटरमिनेंट ऑफ ए की n माइनस वन, तो इसका आंसर क्या आएगा? बेस से में तो पावर क्या हो जाएंगी, एट। डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर है। अरे सुन लो पीछे तुम भी सुनो। हाँ, अब एक बच्चा तो कहता है, ध्यान से ना, कई बच्चे, अरे कई बच्चे कहते हैं सर आपने रिजल्ट ढूंढवाया था, ए इंटू एडजेंट ऑफ ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्या मैंने ये लिखवाया था? अरे इधर सुनो, इधर मैंने ये लिखवाया था, ए इंटू एडजेंट ऑफ ए विदाउट डिटरमिनेंट, कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल होता है। तुम्हारा भेजा खराब हो गया है। हाँ, अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो बोथ साइड टेकिंग डिटरमिनेंट, यस और नो? तो ए इंटू एडजेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट यदि पूछा है, तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। इसका इसका अभी बताया है, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितनी बार बाहर आएगा, एन बार। डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन, दोनों से ही आंसर क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन। समझ में आया? इसका आंसर क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन, क्योंकि एक बार इसका डिटरमिनेंट और एक डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन इसकी, तो टोटल डिटरमिनेंट की पावर क्या बन गई, एन। समझ में आ रहा है नहीं? आ रहा है नहीं? तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, फाइव, और एन क्या है, थ्री, तो इसका आंसर 125 आएगा। समझ में आ गया? मैंने ये लिखवाया था, कान खोल के सुन लो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स किसके इक्वल होती है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। बट क्वेश्चन ही पूछा ही नहीं गया। क्वेश्चन क्या पूछा इसका, इसका डिटरमिनेंट, तो इसका डिटरमिनेंट इसके इक्वल होगा। तो दो तरीके से सोच सकते हो, सर ये तो कितनी बार बाहर आएगा मैट्रिक्स से, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इंटू स्क्वायर कितनी बार बाहर आएगा, एन बार, और सर आई का डिटरमिनेंट क्या होता है, वन। या एक इस तरीके से सोच सकते हैं, सर अभी आपने बताया था ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है, तो डिटरमिनेंट किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन में। सर इसकी वैल्यू तो पता है, इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए के टर्म्स में क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर, तो टोटल पावर कितनी बन गई, एन। तो आप किसी भी तरीके से सोचो, आंसर क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन। अब मैं जिससे पूछू वो जवाब देना। ये तो कुछ नहीं बेटा, इसका फॉर्मूला क्या अभी बताया था, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, माइनस फाइव, एन क्या बेटा, थ्री, तो एन माइनस वन क्या हो गया,
2, तो आंसर क्या है 25। अब ध्यान से देखना, ध्यान से मेरा क्वेश्चन, सॉरी सेहब, सॉरी इसका क्या करें। सिर्फ तेरे को दो इंफॉर्मेशन पता है क्या, कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के। और एक इन्फॉर्मेशन तेरे को पता है कि ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है, के की पावर है। इन दो का यूज करना। सुन लो बेटा, कई बच्चे, बेटा ये 2 लग रहा है 2। अरे ज्ञान मत दे उसको, इधर देख। हाँ, आपको क्या पूछा है, एडजॉइंट इस ए मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से। फिर क्या निकालो, एडजॉइंट, और फिर क्या निकालो, डिटरमिनेंट। क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया। हाँ क्वेश्चन समझ में आया, इधर क्वेश्चन क्या है देखना। यहाँ तक समझ में आ गया, पीछे वाले क्वेश्चन दोनों समझ में आ गए। हाँ अब देखना, ए का ऑर्डर क्या है, 3 करो 3, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, -2। इस ए मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से, तो एक नई मैट्रिक्स मिलेगी। उस नई मैट्रिक्स का क्या निकालो, एडजॉइंट। और एडजॉइंट निकालने के बाद जो नई एडजॉइंट मैट्रिक्स आई है उसका क्या निकालो, डिटरमिनेंट। बोलो समझ में आया नहीं आया। बट गिवन तो एक इन्फॉर्मेशन है। हाँ हाँ, अरे देख लो, इधर देख लो। फिर क्या करेंगे, चलो ये बता दो कि एडजॉइंट ऑफ बी, यदि ये बी मैट्रिक्स है तो ये किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी की पावर। मैं कुछ भी लिखाओ, बी की जगह राम लिखाओ तो राम की पावर n-1, फिर राम रिप्रेजेंट्स मैट्रिक्स। तो एक बार इस 2a को भी मान लो, इस 2a को क्या मान लो थोड़ी देर के लिए, बी। बेटा देख लो एक बार, गलती हो जाती है अच्छे अच्छे बच्चों से। एडजॉइंट ऑफ बी, अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ बी की पावर n, n तो पुट कर देंगे, n की वैल्यू 3। बट बी की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 2a। ध्यान से सुना, 2a। इस 2a की पावर कितनी है, इस 2a की पावर कितनी है, सुन लो, इस 2a की पावर कितनी है, n-1। इस 2a की पावर कितनी है, चलो सर ये बताओ, ये क्या 2 इंटू मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेना है, तो इस 2 को बाहर निकालना चाहते हैं, तो कितनी बार बाहर आएगा, जितना ए का ऑर्डर है। और ए का ऑर्डर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए n है, क्या मान लेते हैं n, वैसे तो 3 पुट करना है मुझे पता है। तो कितनी बार बाहर आएगा ये, नहीं आया समझ में। चलो एक बार और समझा देंगे, फिर 2 की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो इस पूरे पे पावर कितनी है, n-1। आप बताओ n की वैल्यू कितनी है, 3। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, -2 की पावर n की वैल्यू कितनी है, 3, 3 - 1, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1, 2 की पावर 4, तो -2 की पावर 4 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस, और 2 की पावर 4 इंटू 2, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 कैसे करोगे बेटा, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 इंटू क्या आएगा, 256। कोई बच्चा लिखेगा नहीं अभी, कोई बच्चा नहीं लिखेगा, लास्ट बार देख लो। जब कुछ अंदर और कुछ आ जाए तो उसको मान लिया करो थोड़ी देर, मानने में क्या जाता है, कुछ ही मान लो। ठीक है, ठीक है, मान लिया इसको। तो इसको एक सिंगल मैट्रिक्स के नजरिए से देखा तो क्या है, एडजॉइंट ऑफ बी। ये समझ में आया। अब इसका फॉर्मूला तो पता है, बी के टर्म्स में क्या आता है, डिटरमिनेंट ऑफ बी की पावर। अब एन में साथ ही पुट कर रहा हूं, n-1, एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू क्या है 3, तो 3 - 1, ये तो आएगा। चलो सर इतना कर लिया, डिटरमिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर। अब बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है 2a, तो 2a, और उसका स्क्वायर कर देंगे। मुझे क्या निकालना है, इसका डिटरमिनेंट निकाल के स्क्वायर करना है। तो सर अब इसका डिटरमिनेंट निकालने का तो फॉर्मूला बताया रखा आपने, के ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, ए की पावर n। तो पहले इसको सोल्व करो, तो ये बाहर कितनी बार बाहर आएगा बेटा, एन, एन की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 की पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। और सर इस पूरे का क्या करना है, स्क्वायर पूरे का। समझ में आया। सर 2 की पावर 3, और इसकी वैल्यू कितनी है, -2, -2 नीचे है बेटा, -2 की पावर 1 का होल स्क्वायर। तो सर माइनस का स्क्वायर तो प्लस बन जाएगा, और ये 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1 क्या बन जाएगा, 2 की पावर 4। बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर 4 का स्क्वायर, 2 की पावर 4 का स्क्वायर, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर 8, और ये क्या होता है बेटा 256। समझ में आ गया। तो मेरी तरफ से मैंने कोशिश कर ली बेटा, बाकी तो
समझ में आ गई मेरी बात? आगे भी लिख लिया? अब लगभग लगभग आप क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर सकते हो। अगले वीक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट दोनों। ठीक है, उसके बाद टेस्ट ले लेंगे।